हाँ, तो अगर पोस्टर्स दिखाओ। अब मैं आप लोगों को थोड़े पेजेस शेयर करती हूँ। अब सपोज एक गर्ल है, उसका नाम है सायमा। अब ये पहचानते होंगे आप इनको, कोई भी हमारे 12 साथियों में से। अब इनका देखिए, देखो आप लोग, खास कर इनो यूट्यूब थंबनेल्स के लिए फेमस है। समझ रहे ना? तो यूट्यूब थंबनेल्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब थंबनेल्स क्रिएट करके दिखाओ लोगों को। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स हैं जिसको इनकी जरूरत है। यूट्यूबर थंबनेल्स की जरूरत है। अगर हम उनको बना के देते गए, ये गर्ल कैसा की पता है? मैं आज मतलब है ना, कोई किसी के रोजी को नहीं छीनता। मैं इसलिए कभी भी ऐसा डरती नहीं कि अरे मैं इन लोगों को, सामने वाले को अगर मैं सीक्रेट्स बताऊंगी तो अरे सामने वाले भी जाके उन लोगों को मैसेज करेंगे। ये गर्ल है ना, मुझे आके पर्सनली मैसेज की, मैम अगर आपको कुछ बनाना रहा तो बोलिए। ये इस गर्ल के पास पोर्टफोलियोज बनाने के लिए और अपना पीपीटी, इसकी पीपीटी जो हम वर्क डिटेल्स बना ये करते, देखिए वर्क डिटेल्स के लिए हम वर्कशॉप, ये वेबिनार्स रखते ना, सेशंस लेते ना, लोगों को वर्क समझाने के लिए, उसकी पीपीटी बनाते इनो, और अपने यूट्यूब थंबनेल्स बनाते। इनके फीडबैक को भी, ये सारे चीजों को ना, इनके क्लाइंट्स के वर्क को चेक करो आप। इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर के बना के देते। और भी बताती हूँ मैं, और एक कौन सा है, और एक चीज क्या करना पता है? बड़े बड़े क्या करना, बड़े बड़े, अब जैसा कि सना खान हो गया, और हमारे यजदान सर का हो गया, और कौन है अपना, बड़े मीन्स जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, देखिए उनका उनका थंबनेल लेना। अगर जो भी थंबनेल के जरिए से ये आगे ग्रो करना चाह रहे, तो उनका थंबनेल लेना, अपन अपने वे में बना के रखना, बिफोर आफ्टर बोल के। देखो यहाँ पर बिफोर आफ्टर, उन्होंने ऐसा डाले थे, हम उनका ऐसा बनाए, उनको टैग करना। तो इससे क्या होता मालूम हमको? उनके जरिए से भी है, देखो इतने बड़े बंदे का ये वाला बंदा, इनके भी बना रहे इनो। तो बहुत बड़ी बात है। इनो कैसा स्टार्ट करे, इनको मैं ऑब्जर्व करते रह रही हूँ। इनो कैसा स्टार्ट करे पता है? ऐसा ही बिफोर आफ्टर करके ना, बनाते गए इनो, और उनको टैग करते गए। हाँ, अरे सो सॉरी, सो सॉरी अपना आप।
जैसे ही मेरा ये चले गया ना तो आवाज अपना आप बंद हो गई। मैं बोलते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ, कहाँ पर कहाँ तक हुआ था वो, जब मेरी आवाज ये क्या बोलते अपना यूट्यूब थंबनेल्स तक समझ में आ गया था ना। सो सॉरी। हाँ, कहाँ 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 से बोल रहे आप लोग, आवाज नहीं आ रही। टाइम भी नहीं बताता इसमें। हाँ, थंबनेल तक हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब आवाज मेरी क्लियर है ना। वो जैसे ही अपना आप चले गया ना नेटवर्क, यहाँ पे बारिश बहुत है। हाँ, अब आवाज क्लियर है। हाँ बेटे, बैठो बैठो, लेके बैठो। अब देखो, ये यूट्यूब थंबनेल्स का मैं आप लोगों को एक दिखाई। अब और एक चीज क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे, फॉन्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, साइज से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड। कैनवा के अंदर एप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्स हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते। या फिर ये एक हो गया, इतना एक हो गया। हम पोस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट, कभी केक के, कभी केक के पोस्टर्स, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, मतलब सिर्फ पोस्टर्स। तो हमको एक, हम दिखाना है कि ये चीज में हम बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं। उसके बाद क्या करना पता है, हम कोई भी, अगर हमको क्लाइंट होना है, क्लाइंट होना है अगर, तो हम क्या कर सकते पता है, ये जो फूड पोस्टर्स रहते हैं, सपोज केक के बनाए हम, केक के बनाए, तो केक वाले जो भी जितने भी पेजेस है ना, अपने इंस्टा पर ये करना, या फिर मैप में ये करना कि क्या बोलते हैं, बेकरीज नियर मी डाल के देखना। उन लोगों को इंस्टाग्राम अगर उनका हैंडल है, तो उनको टैग करते हुए अपने क्या बोलते पोस्टर्स बनाना। वहां से भी मैं बहुत सारे लोगों को देखी सो हूँ, वहां से भी। मेरे कजन ही जो कुवैत में है ना, उसको ये टैग करने पर एक एक बंदे के जरिए से प्रोजेक्ट मिला था वहां पे, पोस्टर की वजह से। वो हो रेस्टोरेंट का पोस्टर्स बनाने लगने के बाद। तो अब तो बहुत अच्छा डिजाइन कर रही वो, माशाल्लाह। हाँ, तो हम इस तरीके से ये कर सकते हैं, हर कोई आ रहा एक जैसे चीजें डाल रहे, तो वो मतलब है ना पूरा कॉमन बन जाता। लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं आता, अरे ये क्या आ रहे, पूछ रहे जा रहे, ऐसा नहीं। तो हमको एक एक चीजों में परफेक्ट होने का है, परफेक्ट होकर लोगों को दिखाना है, ठीक है। अब इस्लामिक टॉपिक मीन्स, देखो इस्लामिक टॉपिक जो भी बोले थे ना, उन लोग इस्लामिक क्विज है, इस्लामिक क्विज है अगर, तो हम क्या कर सकते पता है, हमारा रब कौन है। हाँ, हम एक सेकेंड ठहरिए, बैग जा रही हूँ तो पूरा बैग जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए देखिए आप, इस्लामिक क्विज, इस्लामिक क्विज अगर आप डालना चाह रहे, तो इस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आ रहे, तो अपने वे में कैसा बना सकते। अगर मैं आप लोगों को कहूँ, तो टेक्सचर्ड पेजेस लेते जाओ, टेक्सचर्ड बैकग्राउंड डालेंगे, इस तरीके के पेजेस लेते जाओ, इसके ऊपर अच्छे से रख के, या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लर, शैडो, कुछ भी इफेक्ट ऐड करके, या फिर थोड़ा सा डार्क लो, लाइट लो, लेकिन लाइट लिए तो उसके ऊपर डार्क लिखो, डार्क लिए तो उसके ऊपर लाइट लिखो, लाइट फॉन्ट से, कलर से लिखो। तो अपोजिट रख के भी हम यहाँ पर भी ऐसे, मतलब सामने वाले को देखते ही लगना। और हमारे बहुत सारे साथियां क्या कर रहे पता है, हमारा जो मेन कंटेंट रहता ना, वही नहीं दिखता, आजू बाजू सजाने में ही लगे हुए रहते हम। मेन जो कंटेंट रहता हम उसको दिखाना है, ठीक है। जो भी इस्लामिक क्विज डालना चाह रहे ना, ऐसे पेजेस लो, डेली 2 2 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं डालना, और मतलब इतना बड़ा भी नहीं रखना है अपने को। रील के फॉर्म में डाले, तो टेक्स्ट को एनिमेट करो, एनिमेट करके डालो। और अब कैसा ये करना, अब यहाँ पे देखो आप लोग, चैट जीपीटी में हम देख, फिर से चले गया क्या, कॉल्स पे कॉल्स। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ ना। आप लोग बताओ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो रही। अब मुझे ये बताओ आप लोग, इस्लामिक क्विज का अभी तक जितना मैं बोली वो समझ में आया ना।
हर कोई सेम चीज को फॉलो मत करिए। अब हमारे फरहीन है, नीलोफर है, और कौन बताए थे मुझे आज, 4 या 5 लोग बताए जो कैनवा के जरिए, मिसबा भी है हमारे, जो जो अपने कैनवा के जरिए से ग्रो करना चाह रहे। तो सब लोग वही 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 चीजें नहीं डालना है। अब मैं वो 3D टेक्स्ट डाली तो बहुत सारे लोग 3D टेक्स्ट डाल रहे। तो इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना है। अगर टेक्स्ट का पार्ट ही दिखाना चाह रहे तो बहुत अच्छे से हम टेक्स्ट का पार्ट दिखा सकते। 2-3 महीने तक हमारा टेक्स्ट का पार्ट चल सकता अपने कैनवा के जरिए से। उतने चीजें हैं टाइपोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह एक एक चीज को पकड़ो। एक चीज को पकड़ के क्या करना है अपने को, उसके ऊपर पूरा एलाबरेट करते हुए आगे बढ़ना है हमको। ठीक है, अब इस्लामिक क्विज के लिए देखेंगे हम कैसा कंटेंट लेना है। मैं इस्लामिक क्विज बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा रब कौन है, कौन है, हमारा दीन क्या है, इस तरह से तो मुझे 30 क्वेश्चंस दीजिए। और एक चीज भी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो वाली दीनियात से भी इस्लामिक क्विज बहुत आसानी से ले सकते हैं आप। देख रहे हैं आप, पूरा दे रहा। अब देखो, अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, अगर हमको आंसर्स नहीं पता है, आंसर्स के साथ दीजिए। अब मैं डालना कैसा है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, आंसर्स के साथ दीजिए। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा देने दो 30। हाँ, यहाँ पे बोल रही वो के आंसर क्या बोलते, इन सवालों के जवाबात भी दे सकती हूँ बोल के। मेरी भांजी यूज करी थी कल शीजा, तो आज बिल्कुल शीजा बोल के उसका नाम दिखा रहा। यहाँ पे देखिए, पूरे आंसर्स के साथ आ रहा, जस्ट इसको लेना, लेके जाके कॉपी करना। अब और एक चीज, अब आप लिखना कैसा चाह रहे, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले नहीं, कल मैं दिखाई थी यहाँ पर कि इस तरीके से हम आयत को लिख सकते बोल के दिखाई थी। अब अगर आप सेम चीज अगर ये करना चाह रहे, देखिए, अगर आपका पेज सपोज ये है, हाँ, और ये जो मैं आप लोगों को ये जो फॉन्ट का बताई थी ना, ट्रेडिशनल अरबिक है, देखिए ये ट्रेडिशनल अरबिक। और उर्दू के लिए नस्तलिक कुछ तो है, मैं एक सेकेंड में बोलती हूँ आप लोगों को। उर्दू के लिए बैठो बैठो, यहाँ बैठ के यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ये इस पे ड्रॉ, यहाँ बैठो, यहाँ डालो, लगाओ, यहाँ पे बैठो, बैठो आप। नस्तलीक है शायद, कुछ तो है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। 1 सेकेंड, हाँ, करेक्ट ये नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि बार बार यूज नहीं हुआ वो, अभी उर्दू में नहीं यूज की। हाँ, गुलजारन नस्तलिक, ये दो फॉन्ट हैं, जिसको अगर उर्दू लिखना है अगर आपके इस पर, तो वो उर्दू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, अगर आप अपने पेज पर अपने रील रील के फॉर्म में डालो, दरक्षा है ना हमारे, रील के फॉर्म में डालो आप। लेकिन यहाँ पर अगर आप 5 भी लेना चाह रहे तो स्टार्टिंग में अगर बड़े रहे तो 2 लो, अगर छोटे रहे तो
5 लो। ठीक है। अब लिखना कैसा? यहाँ पर ये जो मैं पेजेस बता रही हूँ ना, ये वाले पेजेस को डेली एक लेते जाओ, या फिर उसके ऊपर कुछ भी बैकग्राउंड रखते जाओ। और बैकग्राउंड मीन्स जो कॉमन मक्का मदीना जो लोग रखते, अब देखिए इस्लामिक क्विज डालते ही जो कॉमन आ रहे ना, वैसे मत रखते जाओ। इस्लामिक क्विज, यहाँ पे देखिए, अगर जो अच्छा लग रहा उसके हिसाब से देख के रखो अपना बैकग्राउंड। ये मुझे अच्छा लग रहा। देख रहे हैं आप, एकदम सिंपल। डेली डालो, डेली मतलब डेली डेली डालते जाओ, देखो आपके फॉलोवर्स बढ़ना ही बढ़ना है, इस तरह इस तरीके से। देख रहे हैं ना आप? एक अपना है ना, एक देखो, ये वाला पेज है ना, अपना एक कलर ही चूज कर लिया। देख रहे हैं आप? ये पेज के हर जगह इस्लामिक क्विज सूफिज्म जो दिखा रहा ना, ये अपना एक पेज ही चूज करा। तो आपको भी अपना एक ही कलर रखना है, उसके बैकग्राउंड में आपको डालते जाना है। आयशा, आपका क्लियर हो गया? दरख्शां, आपका क्लियर हो गया या अभी डाउट है? इस तरीके से डेली आप डालना है। टाइप करके दिखाऊं अरबिक एंड दोनों फॉन्ट? वेट 1 मिनट। क्या क्या लिखेंगे अपन? या मेरे पास अरबिक आता अपना, मेरे कीपैड पर अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। तीन अल्लाम अलिफ अस्सलामु, गैप लिखो, लो, आइन लाम ये, काफ, काफ कहाँ पर है? काफ मीम। अब इसको, ये वाला हमारा कौन सा फॉन्ट है? कैनवा, कैनवा सैंस है। अब इसको मैं ट्रेडिशनल अरबिक में कर दी। यहाँ पे देख रहे हैं? आ गया। अब हम क्या कर सकते पता है? अगर आपको कहीं भी आयत दिख रही, कहीं भी आपको कहीं भी आयत दिख रही, तो हम चैट जीपीटी में जाना, जाके क्या बोलना पता है? गिव मी टेक्स्ट बोलना। वो जो भी जबर जेर पेश के साथ होती ना, वहां से लेना, यहाँ पे लाके डालना। ट्रेडिशनल अरबिक अच्छा इस तरीके से फॉन्ट देता। देखो यहाँ पे जबर जेर पेश कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा। तो हम चैट जीपीटी से में जाके ले सकते। कुछ भी लिखा हुआ रहो, पिंटरेस्ट पे कुछ भी आप कॉपी करना चाह रहे, जाकर हम इससे लेना चाह रहे, एक सेकंड एक सेकंड, चैट जीपीटी से लेना चाह रहे तो हम ले सकते वो वाला फॉन्ट लेके। अब देखो सपोज मैं बता ही देती हूँ एक मर्तबा, कोई भी एक आयत बता देता हूँ मैं आपको। इन माल उसरी युसरा। अब मुझे ये आयत चाहिए, ठीक है? ये आयत चाहिए, फाइन माल उसरी युसरा। सपोज अब मुझे ये आयत अच्छे इसमें होना है, इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ मैं, चैट जीपीटी में जाती हूँ, गिव मी टेक्स्ट बोलती हूँ। जो भी आयत होना है गूगल पे डालो या फिर पिंटरेस्ट पे डालो। ठीक है, फाइन्ना माल उसरी युसरा आ गया इतना। इसको कॉपी करती हूँ मैं, ये चैट जीपीटी ना जबरजेर पेज के साथ दे रहा है यहाँ पे। कॉपी कर दो, अपने पेज पे लाके कॉपी करो। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो ये करते कि हम कोई भी टेक्स्ट को ऐड नहीं करते, सीधा पेस्ट करना चाहते, तो वैसा पेस्ट नहीं होता। फॉन्ट में जाके ट्रेडिशनल अरबिक कर दो, जैसा हमको अरबिक चाहिए ना वैसा आएगा वो। ठीक है। दरक्षा, मुझे ये बताओ,
आपको जो करना है, आपका जो हम सेलेक्ट किए, वो वाला चीज़ आपका क्लियर हो गया दिया कि आपको इस तरीके से 30 क्वेश्चंस डालना है। डेली-डेली एक-एक अगर आप डाल रहे, 1 भी डालो या फिर 2 भी डालो, लेकिन उसके बाद क्या करना, यहाँ पर 30 क्वेश्चंस जैसे ही होते ना, यहीं पे जाना, यहीं पे जाके बोलना कि अब 31 31 टू 60 दो, 61 टू 70 दो। उसके अगर आपको कैनवा प्रो मांग रहा, अब मतलब चैट जीपीटी प्रो मांग रहा आपको, तो क्या करना पता है, यहाँ के जितने भी क्वेश्चन है ये कॉपी करना, दूसरे इसमें न्यू में जाके उसको पेस्ट करना, मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं और मुझे इसके आगे के क्वेश्चंस चाहिए। इस तरीके से आप पूरा हर टाइम हर ये डालते रह सकते। समझ में आ रहा दरक्षा को? वालेकुम अस्सलाम। दरक्षा क्लियर हो गया आपका? किस तरीके से आपका डालना है, डेली डालना है आपको, डेली एक भी दिन नागा किए बगैर। ठीक है? अभी चाइन का बताओ आप। चाइन ये इस्लामिक क्विज तो हो गया, जो बेसिक इस्लामिक क्विज है, मतलब कोई चीज से रिलेटेड नहीं, जस्ट जनरल इस्लामिक क्विज, हर चीज के बारे में उन्होंने डालते जा रहे। अब मुझे ये बताओ और किसका कंटेंट इस्लामिक था? शाहीन आप बताइए। दुआ। हाँ, दुआ देखिए मैं अभी बताई ना, अगर आपको अच्छे तरीके से जाना है ना शाहीन, तो क्या करना है पता है आपको? मेरा अभी मैं बताती हूँ। इस तरीके से स्टार्ट करो आप। यहाँ पे देखिए आप, 1 मिनट। डेली एक दुआ और सेम पैटर्न। दुआ कहाँ है लिखा हुआ? यहाँ पे। डेली एक दुआ और सेम पैटर्न बना के रखना है। दुआ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, पूरा ऐसा करके आपको बनाना है एक ही पैटर्न में। अब मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेड पर बच्चा लेटा, मतलब पीछे सो गए, वह बैकग्राउंड है। सोकर उठने के बाद देखो, और सूरज निकल रहा और बच्चा उठ के दुआ पढ़ रहा। ठीक है? यहाँ पे देखो पिक्चर है। पिक्चर कहाँ से लेना? पिंटरेस्ट से, गूगल से। चाइल्ड इज गोइंग टू, इस्लामिक चाइल्ड इज गोइंग टू वॉशरूम। इस तरीके से हम लेकर बना सकते वॉशरूम को। अब यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे अब मैं लिख के ही दिखाती हूँ। दरक्षा, आपको मैं जितने भी कॉपी करी हूँ ना, आपको मैं पूरा कंटेंट पर्सनली भेजती हूँ डियर। ठीक है? खाओ बेटे, वो खाओ, खा लो। हाँ, अब यहाँ पे देखो आप, शाहीन देखो आप, सोकर मतलब मुझे, नहीं, आपको मैं चैट जीपीटी से नहीं बताऊंगी, क्योंकि चैट जीपीटी मतलब आप नॉर्मली कैसा स्टार्ट करो पता है, अपनी रूटीन से। हम चैट जीपीटी को उतना बता नहीं सकते, हम अपनी नॉर्मल लाइफ कैसी जीते। अभी आपको देखो शाहीन, एक सीक्वेंस बता रही हूँ मैं। हम सो जाते, सोते वक्त की दुआ, सोकर उठने के बाद की दुआ, वॉशरूम जाने की, वॉशरूम से आने की, और वजू बनाते वक्त की, वजू के दरमियान की, वजू के बाद की, उसके बाद आईना देखने पर दुआ। ठीक है? उसके बाद हम आईना, मतलब सपोज ये करो कि हम फिर मस्जिद जा रहे, अज़ान हो गई, हाँ, अज़ान से पहले की दुआ, अज़ान होते ही क्या पढ़ना है वो बताना, अज़ान का जवाब कैसा दें वो बताना, अज़ान के बाद की दुआ बताना। ठीक है? फिर अज़ान तो हो गई, अब हम जा रहे, घर से बाहर निकल रहे, घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, जाए नमाज पर ठहरने की दुआ, फिर रब्बना आतीना पढ़ते हम। वो जो आयतें रहते ना, मैं एक ऑडियो आपको क्या करता हूँ शाहीन, दरक्षा का हो गया हमारा एक। हाँ डियर, रिकॉर्डिंग हो रही दरक्षा। अब मैं आपको शाहीन, मैं आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता हूँ मैं आपको, कि आप दुआएं किस तरीके से डेली डेली डाल सकते। मतलब इतनी दुआएं हैं, पहले डेली रूटीन में जो यूज होते ना, उन चीजों को लियो। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में जाने की दुआ पढ़ना, जाए नमाज पर ठहरते, जाए नमाज पर ठहरने की दुआ, फिर उसके बाद दुआ मांगते। नमाज के दरमियान तो जो सूरह एंड ऑल है वो नहीं लेना है अपने को। ठीक है? जो दुआएं हैं वो लेना है। उसके बाद रब्बना आतीना पढ़ते हम। उसके बाद मस्जिद से बाहर निकलते, फिर घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर निकलने के, मस्जिद से आने के बाद सीधा घर में आए ना, घर में आने के बाद
उसके बाद ऐसा रूटीन उसके बाद क्या होता, फजर हो जाती, फजर की नमाज खत्म होने के बाद क्या होती, सूरज निकलता, सूरज निकलते वक्त की दुआ। फिर उसके बाद हम क्या करते, नाश्ता वाश्ता करते, सपोज मॉर्निंग टाइम है, हम दूध पीते, दूध पीने की दुआ। समझ रहे ना, इतने दुआएं आपको, मतलब आपका पेज बस नहीं होता, उतने सारे दुआएं हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे मतलब मदर्स को शेयर करना दिया, सवाब का जरिया भी होगा इंशाल्लाह, और आपका पेज भी ग्रो होगा इंशाल्लाह। समझ में आ रहा शाहीन आपको, या फिर मतलब सर पे से उड़ गया? बहुत सारा बोली मैं। हमारे मतलब कोई भी बैठ के इसलिए सुनना है, हमारे 12 साथियां यहाँ पे हैं, सारे लोगों को इसलिए सुनना है, हम कंटेंट कैसा बनाना समझ में आता, सामने वाले को कंटेंट देना कैसा समझ में आता। आज हम बहुत सारे लोग ग्रो करना चाह रहे हैं अपने पेजेस पर, बट हमको पता ही नहीं डालना क्या है। अब शाहीन बोल रहे तो सही कि दुआ डालना है, बट शुरू कहाँ से करूं समझ नहीं आ रहा। तो डियर आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं अब जैसा बताई ना, वजू करते जब कैसा रहता इंसान, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एआई में जाओ, जाके बोलो कि वजू करते वक्त की दुआ। मैम मैं ऐसे ही वीडियो पर मैं क्या डालूं, वेट वेट दिया, हाँ सूफिया वेट। अब दुआ का हो गया ना, शाहीन आपका समझ में आ गया आपको, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि कैसा, मैम इसको प्रेजेंट कैसे करूं, क्या करूं बोल के। अभी मैं बताइए आपको प्रेजेंट कैसे करना है। हाँ डालिए, नहीं नहीं बेटा नहीं। बिस्किट गया हाथ में। हाँ बस सीक्वेंस में पोस्ट करते जाना है, पीछे बैकग्राउंड में दिखाना है कि आप कौन सी दुआ को रख रहे। जैसा कि मैं अभी आपको बताई कि इस तरीके से आप डाल सकते, जैसा कि अब बेड दिख रहा, अब बेड पे कोई भी नहीं दिख रहे, सोकर उठ गए हम, ठीक है, सोकर उठने के बाद की ये गर्ल वॉशरूम से बाहर निकल रहे, हाँ तो दुआ पढ़ते हुए, बच्चों को देखते ही समझ आना। आप लोग इस पे मीशो पर सर्च करो या फिर फ्लिपकार्ट पर सर्च करो, दुआएं फॉर किड्स मीन्स, वहां पर भी सेल कर रहे वो। परसों ही आया था मुझे इंस्टाग्राम पर, मैं जैसा जैसा दुआएं बनाना स्टार्ट करी ना, तो उस वक्त मुझे मेरे पास आया कि क्या बोलते, 20 या 25 ये थे। आप लोग कैसा कर सकते हैं, जिसका दुआ का टॉपिक है ना, उन लोग कैसा कर सकते हैं पता है, प्रिंट आउट निकाल कर भी लोगों को सेल कर सकते। बहुत अच्छी चीज है ये। जैसा हम हमारे इनविटेशन कार्ड्स, ये इसके रमजान के कार्ड्स रहते देखिए, रमजान के कार्ड्स जैसे रहते ना, वैसे ही वो कार्ड पर अपने दुआ को मैं एक सेव करके रखी हूँ या नहीं रखी हूँ, मैं दिखाती हूँ। मीशो पर डाल के देखिए आप, दुआएं फॉर किड्स बोल के आता देखिए, पेस्ट करने के, मिरर पर पेस्ट कर सकते, कहीं पर भी पेस्ट कर सकते, देखिए वैसे दुआएं सेल हो रहे, बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चला हुआ है वो। अब नेक्स्ट हमारे कौन, सूफिया बताए थे, इमरान थोड़ा सा वेट करो आप। सूफिया आप बताओ कि आपका टॉपिक क्या है। शाहीन और दरक्षा का क्लियर हो गया, दरक्षा का क्या था, इस्लामिक क्विज था, शाहीन का क्या था, दुआएं था। अब आपको 3 महीने तक इस टॉपिक से हटना ही नहीं है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही ये सेशंस होने के बाद भी, तो मेरे से आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा शाहीन ये बोल रहे कि एडिट करके बताए तो अच्छा आइडिया हो जाता, ठीक है डियर, एडिट भी करके मैं आपको बताती हूँ। वॉइस नहीं आ रही है, अभी नहीं बात की मैं, हाँ मैं पिंटरेस्ट से वीडियो डालती थी, अब क्या डालूं। नहीं नहीं बिल्कुल भी पिंटरेस्ट से मत उठाओ। अगर उठा वही आदत हो गई ना, तो क्या भी फायदा नहीं होता। अब सूफिया आप बताओ कि आपका टॉपिक क्या है, आपका कंटेंट क्या है। अच्छी बातें, अच्छी बातें मीन्स अक़वाले ज़रीं बोल सकते ना हम। आपको उर्दू आता? अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पे आता ना वो अक़वाले ज़रीं या फिर अच्छी बातें बोलकर। 1 सेकेंड।
इस तरीके से बता रहे शायद आप। अगर आप अच्छी बातें भी डालना चाह रहे ना तो इस तरीके से डाल सकते, देखिए रिया। मतलब ऊपर अच्छी बातें बोलकर लिखो, उसके नीचे जो भी टॉपिक डाल रहे उसका एक ये लो, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लो, उसके नीचे लिखो उसके बारे में। समझ रहे ना? ये एक हो गया, जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको। अच्छी बातें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप कुछ भी करना नहीं है आपको, पिंटरेस्ट से ही आपको अच्छी चीजें मिलेंगे, या फिर हम एक सेकेंड थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर भी सर्च करेंगे, अच्छी बातें बोलकर ही सर्च करेंगे। हाँ यहाँ पे है, देखिए। वेट वेट अबा, ऐसा भी डाल सकते, देखो आपकी अगर हैंडराइटिंग अच्छी है तो ऐसा डाल सकते आप लिख कर। 1 सेकेंड, थोड़ा 2 मिनट दीजिए मुझे। यहाँ पर अहादीस डाल रही नो ज्यादातर। किसी का भी ऐसा पेज नहीं है जिसमें, लेकिन ये एक है, क्या बोलते, बिनते हवा। यहाँ पे देखिए, इन्हों कैसा मतलब एक सीक्वेंस में डाल रहे, कहीं पर भी मतलब ब्रांड कलर हमारा लोगों के दिमाग में छप जाना, उतना हमको अपने ब्रांड पर चीजों को बनाते जाना है। तो इस तरीके से आप देखो इनका बैकग्राउंड कैसा है। आप है ना पेस्टल बैकग्राउंड लेकर के भी आप बना सकते, 1 सेकेंड में दिखाती हूँ आपको। पेस्टल बैकग्राउंड, मैं तो यही बोलती हूँ ये वर्ड को, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ये पास्टल दिखा रहा। ये देखिए, हाँ, ये पेस्टल बैकग्राउंड में भी लेकर आप बना सकते हैं, लेकिन डेली एक जैसा ही बैकग्राउंड यूज करो, या फिर कभी ऐसा यूज करो, कभी डार्क यूज करो, कभी ऐसा यूज करो, कभी डार्क यूज करो, लेकिन एक ग्रिड को मेंटेन करते हुए करो। अच्छी बातें ऊपर लिखो, नीचे जैसा ये लाइन लेके आई हूं ना मैं, जैसा ये लाइन दिख रही है आपको, वैसी लाइन। हाँ, फ्लावर वाली लाइन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड देखेंगे हम। इसको कैसा, अगर कोई भी आपको एलिमेंट पसंद आ रहा समझो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट पसंद आओ आपको, आप क्या करना पता है, चैट जीपीटी से तो पूछ सकते, लेकिन क्या कर सकते पता है, जो भी यहाँ पर मोर में जाना, मोर में जाके इन्फो में जाना, इन्फो में जाना, लाइन डिजाइन बोल के बता रहा, उसके नीचे दिखा रहा व्यू मोर बाय हामिद रजा इमेजेस। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, बहुत सारे आते, जो भी चीज आपको अच्छी लग रही, और कैनवा जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करते रहिए। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कैनवा में अच्छी बातें का कोई टेम्पलेट मिलता क्या, नहीं करते तानीन, मम्मा गिरते बेटे। दूसरे लोग बोर मत हो, बहुत सारी नॉलेज मिल रही, अच्छी बातें। आपको ये सिखा करके भी पैसे कमा सकते हैं मेरी तरह। अच्छी बातें मीन्स विजडम, इतना ही आ रहा। इन उर्दू बोल के कुछ भी डाल के देखेंगे, हमारा ये करने क्या जा रहा हम लोगों को। आई थिंक उर्दू का नहीं आता शायद, ज्यादा आता ही नहीं शायद। चलिए कोई नहीं। हाँ तो क्या कर सकते हैं, इनो आप हमारे सूफिया, 1 सेकेंड। एक क्रीम क्रीम और ग्रीन बैकग्राउंड ग्रेडियंट भी बहुत अच्छा आ रहा, देखिए। अगर वो वाला यूज करना चाह रहे तो भी आप यूज कर सकते, 1 सेकेंड में बताती हूँ आपको। ग्रेडियंट ही यूज करके डालते जाइए आप, क्रीम
एंड ग्रीन ग्रेडियंट। क्रीम एंड ग्रीन ग्रेडियंट। अभी आएगा नहीं आएगा पता नहीं, देखिए। बहुत अच्छा आ रहा है एक। चलिए कोई नहीं, यही बैकग्राउंड को यूज करिए, ऐसे बैकग्राउंड को यूज करिए। हाँ, ग्रेडियंट्स डालते जाइए, आप डाल के उसके ऊपर लिखते जाइए। और अब मैं एडिट आगे ना एडिट भी करके दिखाते जाती हूँ। ये लाइट लाइट हो गया। अब एक पेज लाइट हो गया, तो जाके आप बैकग्राउंड सेट कर सकते, जस्ट मैं दिखा रही हूँ। और दूसरा पेज थोड़ा सा उससे डार्क, सपोज ये और ये ले सकते हैं आप। यहाँ देखो आप, और भी बहुत सारे आ रहे पेस्टल बैकग्राउंड में। देखो इतने सारे आ रहे। अगर नहीं, आपको ये नहीं पसंद आ रहे ग्राफिक्स में, तो फोटोज से जाके रख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अगर आप गैलेक्सी बैकग्राउंड लेना चाह रहे कोई, तो गैलेक्सी बैकग्राउंड डालो, उस पर भी बहुत अच्छा लगता। उसको उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करके भी डाल सकते। गैलेक्सी बैकग्राउंड फोटोज में जाके देखेंगे। ये देखो, इसको बोलते हैं हम गैलेक्सी बैकग्राउंड। डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स में ट्राई करके देखो आप, कौन सा आपका पेज अच्छा लग रहा। अब थोड़ा सा मैं ये लूं। सुफिया, मुझे ये बताओ, कुछ तो समझ आया? मैं जितना बताई आपको उतना। एक मर्तबा एडिट भी करके दिखाती हूँ मैं सबके चीजें, ठीक है? अब इमरान, आपका बताओ। अच्छी बातें तो आपको कुछ नहीं करना है सुफिया, कहीं भी जाना नहीं है आपको, पिंटरेस्ट पर ही सब कुछ मिलेगा। एकदम जो दिल को छूते ना, वैसे वाले चीजें लो, एकदम दिल को छूने वाली। हस्बैंड वाइफ के ऊपर अच्छी बातें हो, या फिर देखो यहाँ पे, खुद को कीमती समझो, क्योंकि अल्लाह कोई चीज बेकार नहीं बनाता। मतलब कितना पावरफुल चीज है यहाँ पे। खुद को कीमती समझो, क्योंकि अल्लाह की कोई चीज बेकार नहीं बनाता। अब बैकग्राउंड कैसा लें आप, या फिर कोई भी इमेज को कैसा रखें? एक कोई भी आदमी या फिर औरत जो एकदम अपने जिंदगी से बेजार होके बैठ गई हो, हाँ, ऐसे ऐसे चीज हम लेके डाल सकते हैं, ऐसे चीजों को, मतलब लाइंस को। खुद को अवेलेबल नहीं, खुद को वैल्यूएबल बनाओ। अब देखो आप कैसा इमेजेस रख सकते दिया। पूरा डार्क बैकग्राउंड है, नीचे यहाँ पे कुरान है। इस तरीके से आप इमेजेस रख सकते हैं, जस्ट मैं आइडियाज दे रही हूँ आपको। अब इमरान, आपका बताओ। अभी 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 क्लासेस सेशंस एंड नहीं होने वाले हैं। अभी जैसा एडिटिंग वो ये सब देखना है, जस्ट आज एक दिन है ना, थोड़ा इस्लामिक कंटेंट को डीप में बता रही हूँ मैं बस। इमरान है यहाँ पे। हाँ जी इमरान, आप बताओ क्या क्या चीजें थे? कुरान से रिलेटेड थे, आयात थे। अभी मैं आपके पेज पे जाके देखती हूँ। और किसका है इस्लामिक कंटेंट? देखो इस्लामिक कंटेंट में आपके स्किल्स झलकना, के वाव बोलना लोग के इसके अंदर कुछ तो खूबी है, ये पर्सन कुछ तो सीखा हुआ है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, ठीक है हम ये कंटेंट के जरिए से डालना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे हमारे लीड्स को पता कैसे चलना के हम क्या बोलते हैं अपना, ये वाला हम एफिलिएट मार्केटिंग करते या फिर फ्रीलांसिंग करते। बहुत सारे लोगों के माइंड में यही आता कि ठीक है मैं ये वाले कंटेंट से ग्रो करती हूँ, मगर सामने वाले को पता कैसा चलना कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। अब देखिए मेरे वाला पेज बताओ आप लोग, कभी कभी मैं अपने वर्क से रिलेटेड, मतलब कभी कभी क्या, मेरे स्टोरीज और हाइलाइट्स पूरे वर्क से रिलेटेड ही हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी कंटेंट लेना लेना नहीं है जैसा कि मैं ले रही हूँ। एक निश पर आपको 1.5 महीने से 2 महीने तक डालना है, जब तक कि आपके पेज पर पब्लिक जमा नहीं होती। हम पब्लिक जमा होने से पहले क्या करते पता है? एक अपना डालते, एक अपने वर्क से रिलेटेड। वर्क से रिलेटेड डालो जहां पे चीजों को सिखाओ,
वर्क से रिलेटेड ऐसा नहीं डालना है कि आज 1 महीने में अगर आप ये करोगे तो मोबाइल के ज़रिए से ये कमा सकोगे। मैं मेरे जितने भी हमारे साथियाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल भी ऐसे रील्स को यूज़ मत करो प्लीज़, क्योंकि ऐसा अकाउंट उड़ जा रहे। 40-40 हज़ार तक के अकाउंट्स को देखी सो मैं परसों-परसों उड़ गया सो। तो मतलब अर्निंग होते रहती है उनकी, कैसा अर्निंग होती है, क्या है पता है? वहाँ पे ऐड रन होते हैं उनके पेज पर, इसलिए उनकी उतनी अर्निंग होते रहती। ये मत समझो कि उनकी अर्निंग हो रही है, उनका इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा हाई-फाई है, नहीं। दिन में अगर हमारे पेज पर 100 150 बंदे अगर हमारे इस पे आ रहे, तो हमको फॉलो करेंगे ही करेंगे। बाज़ लोगों का 41-42 हज़ार फॉलोवर्स हैं, उससे परेशान होना नहीं है अपने को। थोड़े फॉलोवर्स रखना है, अच्छा कंटेंट डालना है, उसके ज़रिए से ही अपने को अर्निंग करना है। और देखो, जहाँ-जहाँ आपके जो-जो भी मैनेजर्स हैं ना, हिम्मत करो और सेशंस लो। जो भी चीज़ आपको अच्छे से आती और जो चीज़ अब तक सिखाया नहीं गया, समझ रहे हैं ना? जो चीज़ अब तक सिखाया नहीं गया, वैसे चीज़ को आपको सिखाना है। ऐसा नहीं कि कैनवा सिखाती हूँ अपने गर्ल्स के हुकूक के बारे में बताएँ। ठीक है, अच्छी बात है, हाँ। अभी पहले इमरान आप बताओ क्या अभी तो इस्लामिक कंटेंट के बारे में चल रहा, आप कैनवा के बारे में डालना चाह रहे। आपको कैनवा में किस चीज़ में इंटरेस्ट है? आपको पैकेजिंग वाले इसमें इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, लोगोज़ में इंटरेस्ट है, थंबनेल्स में इंटरेस्ट है या फिर कैनवा की क्या बोलते हैं सो जनरल नॉलेज देने में इंटरेस्ट है? किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको? हाँ, शहाना आपका भी बता दूँ मैं। और अर्निंग खाली सीखते-सीखते मत रहो, लोगों को फ्री का वर्कशॉप देना स्टार्ट करो। दो कुछ नहीं होता उसके बाद ही पब्लिक जमा होती, फिर हमारा नॉलेज जाता नहीं, उन लोग आते ही आते, हमारे पास से जाते नहीं उन्हों। इमरान फिर से चले गए आप। मुझे ये बताइए आप डिज़ाइन में, किस चीज़ की डिज़ाइन में? देखो कैनवा अभी आप आने से पहले सब लोगों को यही समझाई के कैनवा 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 हम सब यही कर रहे क्योंकि अब कैनवा सीख लिए क्या चीज है कैसे एक्सप्लेन करना सब पता चल रहा तो हर कोई है ना उसमें ही ये नहीं करना क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन है अभी मैं बताई ना थंबनेल्स रहता पोस्टर्स रहता सब सब अलग अलग चीजें रहते तो कौन सी चीज में आपको इंटरेस्ट है वो पूछ रही हूँ मैं लोगो डिजाइन में लोगो वो 3D लोगो का भी मैं इंशाल्लाह सीख के ज़रूर बताती हूँ आप लोगों को। कोई भी टीम में यज़दान सर की टीम में हो, सलोनी मैम की टीम में हो, कौन-सी भी टीम में हो ज़रूर बताती हूँ मैं। जनरल सीखना चाह रहे हैं आप, अगर आप जनरल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्या है पता है, आप पूरा कैनवा का नॉलेज देना स्टार्ट करना। कैनवा क्या है? ठीक है? कैनवा क्या है? कैसा उसको मतलब कौन-सा किसका ऐप है? क्यों बनाया गया? ये सारे चीज़ों से स्टार्ट करते हुए जैसा मैं परसों अपने फरहीन को बताई ना, सेम उसी तरीके से आपको भी करना है, लेकिन योर वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन इज़ डिफरेंट, हर वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन इज़ डिफरेंट। हाँ, तो देखिए पहले एक टॉपिक के साथ 3 महीने या फिर 2 महीने तो भी एक टॉपिक में आप रहिए। उसके बाद दूसरे टॉपिक को जंप करिए। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखो आप लोग रमज़ान के बाद से 1.5 महीने तक मैं इस्लामिक कंटेंट के अलावा कुछ नहीं डाली। पहले मेरे पेज पर मैं पब्लिक को आने दी क्योंकि क्या हो रहा था पता है? मैं 3-3 टॉपिक को जैसा-जैसा लेके चल रही थी ना, फॉलोवर्स बढ़ रहे, ना व्यूज़ आ रहे। एक टॉपिक को अगर हम कंटिन्यूअसली डालेंगे ना, हमारे फॉलोवर्स बढ़ेंगे। आप लोग भी देखो, अगर आपको फॉलोवर्स बढ़ाना है ना, तो क्या करना पता है? 12 बजे के टाइम एक रील डालो, 6 बजे के टाइम 6 बजे के टाइम एक रील डालो या फिर आप मगरिब के बाद भी एक रील डाल सकते और रात में 10:30 नहीं बेटे आवाज़ नहीं कर 10:30 11 बजे एक रील डालो। 3 टाइम एक-एक रील डालते जाओ। मेरे जो दीदी के 30,000 फॉलोवर्स दिन में उसके 11,000 फॉलोवर्स बढ़ गए थे। ऐसे ही करके उसका कंटेंट भी अच्छा था, जीके था उसका कंटेंट और फैक्ट्स के बारे में ये रखे थे वो। तो 11,000 फॉलोवर्स और 10 मिलियन व्यूज़ गए थे एक रील पर। ठीक है? कुरान एंड हदीस इमरान का टॉपिक है।
इस्लाम में, इस्लामिक केस में कुरान और हदीस। 1 मिनट। देखिए इमरान, आपको है ना कुरान अगर लेना है तो आपको कैसे टॉपिक्स उठाना है जो इंसान के, मतलब इंसान के डेली लाइफ में चल रहे इमोशनल आयत्स को उठाना है। जैसा कि फाइन नमाल उसरी उसरा, इन नमाल उसरी उसरा। यहाँ पे हम, यहाँ देखने से बेटर है कि परसों जैसा मैं देखी थी ना, सेम वैसा ही देखेंगे हम। और ये बिनते हवा को भी आप फॉलो कर लो, इसको भी फॉलो करो, क्योंकि यहाँ इन्हों बहुत अच्छा ये देते आयत, बहुत ज्यादा। देखो मैं कैसे बता रही थी आपको, परेशान मत हो। अब ये आयत के बाद बता रहे हो ना, तुम नहीं जानते शायद अल्लाह इसके बाद कोई नया मामला पैदा फरमा दे। कितने कितने बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे सामने तो इतने ज्यादा शेयर होना, 350 बार इनकी अगर कोई पोस्ट शेयर हो रही तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो आपको भी कुरानी आयत कैसे लेने का है, जो सामने वाले के इमोशनल से अटैच्ड हो, वैसी वाली कुरानी आयत लेना है आपको। सेम ऐसा लेना चाह रहे तो लो, लेकिन ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में रखो। मैं परसों क्या डाली थी, इस्लामिक पेजेस डाले थे ना अपन। 1 मिनट। कुछ तो डाले थे जो मिलियंस में व्यूज बता रहा था। कुरान की आयत सी डाल के देखेंगे। जो प्लीज, जो दूसरों का है ना, उन लोग ये मत सोचो कि दूसरों का ही दिखा रहे बोल के, सबकी बारी आती। इसमें जाके देखो, नहीं है, उतने ज्यादा व्यूज नहीं है, इसको छोड़ दो। इसमें भी नहीं है। अब अगर इतने कम फॉलोवर्स के वो पेजेस दिखा रहा तो क्या करना, ट्रेंडिंग बोल के डालना। यहाँ देखो, आ गए ना, यहाँ पे देखिए, हदीस आ गई। हदीस, यहाँ पे देखिए 48K हैं इसके, और अच्छा खासा क्या बोलते ये वाला बॉय देखिए, लक्की ब्राह्मण जो है ना, किस किस को ये मैसेजेस करता। अगर कोई चीज अच्छी दिखी ना, ये फ्री में काम निकाल लेता। देखो, इससे इससे मतलब है ना, अगर ये कोई आपको चीज मांग रहा तो बिल्कुल भी बना के मत दो इसको। लक्की ब्राह्मण बोल के है, देखिए। यहाँ पे देखिए आप, इमरान, ये जो जो भी गए हुए हैं ना, इनके हदीस वो कुछ हैं तो देखिए, यहाँ पे इनका नहीं दिख रहा मुझे। ऊपर ही एक ही हदीस दिख रही इनकी, और नीचे जाके देखिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, इसको फॉलो करके रखो फिर भी, हाँ, क्योंकि इनकी एक हदीस 892 के गए भी है। उसके बाद रील्स होना है हमको। ये 1365 ही है। परसों मिलियंस में जो आ रहे थे, हम क्या बोल के सर्च करे थे, कितने मिलियंस में बता रहा था वो कुरान की आयत, कोई कोई बता सकता हम उस दिन क्या सर्च करे थे? कोई बता सकते हम उस दिन क्या सर्च करे थे? इमरान को याद है क्या? जो रिकॉर्डिंग देख लिए तो याद आ जाता। क्योंकि मिलियंस में व्यूज थे उसमें, हर हर इस हर जगह 1 लाख के ऊपर ही थे ना, मेरे सर्च में दिखा रहा। 1 सेकेंड, नहीं करते जी बेटे। इस्लामिक ट्रेंडिंग रील्स, हर कोई, मेरे हमारे यहाँ जितने भी साथियां बैठे हुए हैं ना, उन लोग क्या करना है पता है, जाना है अपना जो भी, हाँ यही वाला था शायद। देखो, अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का मुझे दिख गया, व्हाट टू डू ऑन फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज, ये 6 मिलियन गई सो है, 1.6 मिलियन। पावर ऑफ कुरान है रोजी, वहां से लो। 1 सेकेंड। पावर ऑफ कुरान, हाँ हो गया हो गया हो गया, चलो हो गया। हाँ, सूरह यासीन,
यहाँ पे सूर्य यासीन का है, सूर्य वाकया क्या करेगा, सूर्य के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो भी इमरान, आप यहाँ पे देखो, ये वाला फॉलो कर लो आप, ये बनाओ, आप ये वाली रील को बनाओ, आपके कुरान से रिलेटेड टॉपिक ही है इसका। ठीक है। उसके बाद, नहीं, ये ईद मुबारक का है। हाँ जी, ठहरो 2 मिनट, अरवा। रिलेटेड टू, देखो, जो भी है ना अपना टॉपिक है, उससे अलग अलग कीवर्ड्स डाल के अपने को क्या करना है, अलग अलग कीवर्ड्स। हाँ हाँ, आओ, ऊपर 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 ऊपर। बहुत बढ़िया। जो बाहर डॉगी है, कहते बाहर नहीं जा सकते अब हम। और ये वाली आयत, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनाती, ये भी बहुत अच्छी है, ये ट्रेंड पर चलते रहती। देखिए 50 मिलियन व्यूज कैसे इसके, 50 मिलियन यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने गए नहीं दिखा रहा व्यूज। थैंक्स, 50 मिलियन व्यूज। सूरह अहज़ाब की आयत है ये। तो आपको भी सेम इमरान ऐसा ही इस्लामिक ट्रेंडिंग रील्स रिलेटेड टू कुरान, ये डालना है। इस्लामिक ट्रेंडिंग रील्स रिलेटेड टू हदीस, ये डाल के जितने भी आप 8 दिन, मतलब 1 घंटा बैठना, 8 दिन के रील्स को सेव करना, सेम उनके जैसा ही अपन खुद बनाना। मेरी आवाज क्लियर है और आपको बात समझ में आ रही, इमरान आपको? हाँ, तो ऐसा सेम करना है। देखिए आप, अब हमारे कितने मैं बताई ना, जितने भी, अब यहाँ पे देखिए आप। नहीं, ऐसे हम नहीं डाल सकते क्योंकि दूसरों के हैं वो। थोड़ा सा देख के डालिए, मतलब किसी का भी कॉपी मत करिए। अगर आपको डालना है ना, तो डार्क बैकग्राउंड लीजिए। डार्क बैकग्राउंड लेके, मुझे एक परसों मिला था। डार्क बैकग्राउंड कैसे डाल सकते हम, ठहरो और बताइए। डार्क बैकग्राउंड, उसके ऊपर लाइट, या फिर इस तरीके से भी ले सकते, देखिए आप, जायनमाज रखकर अलग कलर की। अब ये तो गर्ल्स का ये है ना, तो ऐसे कलर्स के आप लेके उसके ऊपर भी डाल सकते हैं हम, इंशाल्लाह। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आज जिस चीज के भी इस्लामिक टॉपिक थे, थोड़े से क्लियर तो हो गए ना, या फिर आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे, मुझे ये भी बताइए। मैं बार बार बोल रही हूँ, देखिए ये वाले सेशन है ना, एकदम डिस्कशन सेशंस के जैसे में है, बिल्कुल भी जैसा आना पढ़ाना जाना ये वाला नहीं कर रही मैं। हाँ, क्योंकि आप लोगों को मैं सलोनी मैम के ग्रुप में भी बता के आई हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी यहाँ पे 12 हमारे बैठे हुए हैं ना, यजदान सर के जो सेशन, यजदान सर के टीम से जो हैं, उन लोग है ना, कैनवा के ट्रेनिंग्स तो देख रहे ही देख रहे, लेकिन जो सलोनी मैम की टीम से है, मेरे जो बेसिक्स ऑफ कैनवा ये हुए सो है, वो जरूर देखना। वो देखे और ये वाले मेरे सेशंस को देखे ना, आप लोगों को पूरा अच्छी सब चीजों की क्लैरिटी मिल जाती। अगर कहीं भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही कि समझ में नहीं आ रहा, इन्हों क्या रे बोल रहे, क्या जा रहे, पता नहीं चल रहा, ऐसा भी हो रहा अगर, तो मेरे साथ शेयर करो आप लोग। मैं ये नहीं चाहती कि मैं जस्ट वर्कशॉप, ये सेशंस ले रही हूँ, दिन भर्ती कर दे रही हूँ, ये मेरा मतलब माइंडसेट नहीं है। आप लोगों को समझ में आना और आप लोग परेशान नहीं होना। मेरे मेरे साथ जो हुआ सो है ना, सुबह डेली, मतलब डेली ऐसा आता था, आज क्या डालूं, फिर आता था, आज क्या डालूं। वो मतलब इतना माइंड में ये रहता था। हाँ, बता रही हूँ डिया, माइंड में इतना स्ट्रेस रहता था कि आज रील डालना है। अब मुझे ये नहीं हो रहा, जस्ट कोई भी ट्रेंडिंग देख लेती हूँ, सेम उसी की तरह बना लेती हूँ। अब आपको उसके वास्ते क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा कि क्या करना, कैसा करना, स्टार्ट करो, डिजाइनिंग करना स्टार्ट करो, एंड होगा। अब हम कल एक रील एडिट करें। अब रील एडिट करें तो हमको समझ में आया ना कि क्या बोलते, वैसी रील नहीं जाने वाली है बोल के मुझे पता नहीं था, लेकिन स्टार्ट हो गया था कि चलो ये वर्ड से रिलेटेड ये फोटो लाएंगे, ये फोटो लाएंगे। रील डाल डाल दी मैं, 1000 व्यूज आ गए। सोचना नहीं है कि क्या डालूं, डाल देना है।
बस बड़े यूट्यूबर्स के आप स्टोरी सुनो कि कचरा मतलब कचरे से भी अच्छा कंटेंट चुन के डालो। मैं बताती हूँ, हाँ। हाइलाइट वाला मिसबा ये बत पूछे थे सेशन से पहले, अगर एक हाइलाइट है हमारी, देखिए हमारे जो भी स्टोरीज, अब सपोज कहाँ पर जाना मिसबा, हमेशा आर्काइव में ही जाके करना वो चीज। अगर आप हाइलाइट से निकालना चाह रहे हो उसको, तो आर्काइव में जाके ही करो वो चीज। सपोज अब मुझे, मैं मेरे ये नीचे के नहीं है, हाईलाइट में नहीं डाली मैं बहुत दिन बाद, यहाँ पे ये भी नहीं डाल के रखी, वाह। वेट, जो भी मैं हाईलाइट में डाल के रखी हूँ ना, अरवा गिर जाते देखो जी। बहुत दिन हो गया, मतलब मैं हाईलाइट्स यूज नहीं करके। हाँ, अब देखिए ये हाईलाइट से मुझे निकालना है। कौन सी हाईलाइट में ही रखी सो मैं उसको, यहाँ पे ऊपर दिखा रहा, देखिए माई हॉट वेबिनार्स। कहाँ पे दिखा रहा, ट्यूसडे 27 मई 2:12 PM के नीचे दिखा रहा, देखिए एडेड टू माई हॉट। 1 सेकेंड, एग्जाम हो रही, हाँ। जी तानीम। देखिए ये वाला सेशन है ना मेरा, माई हॉट वेबिनार्स में है, तो क्या करना पता है, हाईलाइट नीचे दिख रहा, हाईलाइट में डाला हुआ है ये, इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना, इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना। निकल गया वो। अब किस में ऐड करना चाह रहे हैं आप, पर्सनल सेशंस में ऐड करना चाह रहे, पर्सनल सेशंस में चले गया, वो निकल के पर्सनल सेशंस में चले गया। 1 मिनट, नहीं निकला शायद अभी, हॉट वेबिनार से निकल गया। जी, जो भी सेशन से आपको निकालना है, आपको क्या करना है, देखिए ये वाला मेरा माय हॉट वेबिनार्स में है, ठीक है। अब मुझे इसे निकालना है उस हाईलाइट से। क्या कर रही हूँ मैं, ये हाईलाइट के ऊपर सेलेक्ट कर रही हूँ, माय हॉट वेबिनार्स में वो है ना, इसके ऊपर कर रही हूँ। अब वो निकल गया था, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं ये वाला लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ पर डालना चाह रही हूँ, ये देखिए, इसको कोई और फ्रीलांसिंग में डाल देंगे, सपोज ए दानिन। अब ये वाला हाईलाइट मैं फ्रीलांसिंग में डाल दी। अब मुझे दानिन कतरना नहीं, अब मुझे इसको निकालना है। हाईलाइट के ऊपर फिर से सेलेक्ट क्लिक करो, फ्रीलांसिंग में डाली थी ना मैं, इसके ऊपर फिर से क्लिक करो, रिमूविंग, रिमूव हो गया वो। नहीं है, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, फ्रीलांसिंग में जाके वो साइका का जो फीडबैक था ना, वो नहीं है। अब उसको दूसरे इसमें डालना कैसा है, जाना जाके डाल देना। 1 सेकेंड मैं दिखाती हूँ, लास्ट में ही, एंड में ही था ना वो, देखिए एंड में ये वाला है मेरा, साइका का नहीं है, ठीक है। अब साइका का मुझे दूसरे इसमें डालना है, आर्काइव में ही जाती हूँ मैं, सेम वही ले लेती हूँ। वेट बेटे दानी, नहीं करते ऐसा। कहाँ है उनका, कौन सा था, बहुत बार, हाँ ये था शायद, आई थिंक। हाँ, नहीं ये गजाला का है, ये था। हम्म, यहाँ पे गया ना, चले गया ना, रिमूव हो गया, मिसबा देख रहे हैं आप, रिमूव हो गया। अब मुझे दूसरे इसमें डालना है, माय हॉट वेबिनार्स में डालना है, डाल दो। समझ में आया या कंफ्यूज कर दिया आपको। और यूट्यूब रील खबर डियर, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मेरी 10 बजे है ना, और एक सेशन है यजदान सर के पास, तो मैं इंशाल्लाह ये कल दिखाती हूँ, ठीक है। आज आज स्टोरी हाईलाइट का हो गया ना,
तो ये दिखाती हूँ। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैं दिखाई आपको समझ में आया? स्टोरी का कल दिखाती हूँ क्या? अगर 1 मिनट से ज़्यादा स्टोरी डालना है तो क्या करें? ये पता है क्या करती हूँ मैं? आधी आधा डाल देती हूँ, फिर आधा ये करती हूँ। मतलब टुकड़े-टुकड़े करके डालती हूँ। कैसा डालना है देखेंगे उसको बाद में। मैं ओरली बताई तो समझ में नहीं आएगा। कल आपको यूट्यूब का रील कवर शॉर्ट का कवर कैसा डालना वो बताती हूँ और स्टोरी डालने का बताती हूँ, ठीक है? दूसरे बताओ समझ में आया? कितने लोग हैं हमारे पास? शमा शमा के साथ इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता, सानिया के साथ नहीं होता ज्यादा इंटरेक्शन। समझ में आ रही चीजें आज के सेशन में जो मैं समझाई, समझ में आया सबको? थोड़ा सा बी एक्टिव ऑन चैट प्लीज। सोते हुए कर रहे क्या भी कर रहे तो थोड़ा सा रिप्लाई दे के एंड कर दो। शहाना आपका कल देखेंगे दिया गर्ल्स के हुकूक का, ठीक है? इंशाल्लाह सबके देखेंगे, ठीक है? ठीक है चलिए, हाँ एंड कर दो मैं सेशन को, क्योंकि मेरा अब 10 बजे और एक सेशन है, बच्चों को खाना वाना खिला के दूसरा लेना है, ठीक है? चलिए आरती आप मुझे ये बताओ, क्या बोलते हैं अपना, आपका कंटेंट शुरू हो गया फेसबुक का डालना स्टार्ट किए या अभी आप कुछ तो भी कंफ्यूजन हो रहा? नहीं स्टार्ट की, अच्छा स्टार्ट कर दो दिया। मीन्स आप एफिलिएट में बिजी हो क्या? कंफ्यूजन है तो आज मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कस करो, 11:30 के बाद इंशाल्लाह आपसे बात करूंगी मैं, ठीक है? देखो कुछ भी मतलब है नहीं, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग, वी आर फ्रेंड्स। तो कुछ भी करना डिस्कस करना है मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? ये मत सोचो कि कितने बार पूछूं एंड ऑल। मैम मुझे आपका नंबर चाहिए, 1 सेकेंड। 12 लोग अभी हमारे साथ, 7 लोग अभी नहीं आ रहे शायद सेशंस में। कितने लोग हैं? हाँ अभी 7 लोग नहीं आ रहे, 7 या 6 लोग नहीं आ रहे अभी सेशन में। ठीक है चलिए, हाँ मैं एंड कर देती हूँ सेशन को। जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही खुलकर बताते रहिए, इंशाल्लाह सब क्लियर कर दूंगी मैं, ठीक है? चलिए अल्लाह हाफिज। सेशन को एंड, पहले रिकॉर्डिंग को एंड करेंगे बेटे, वेट।